आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है चमत्कार या पुरुषार्थ। देखिए, वैसे तो हमारे शाम के विषय आध्यात्मिक भी होते हैं, भौतिक भी होते हैं और अक्सर कुछ भाई बहनों के प्रश्नों पर आधारित भी होते हैं। देखिए, सुबह हम ब्रह्म मुहूर्त उपदेश में तो कुछ गंभीर विषय लेते हैं। गंभीर विषय का अभिप्राय जो शास्त्रों से ही होता है, क्योंकि हमारी प्रतिदिन की जो चर्चाएं हैं, जो लगभग 1350 से ऊपर हो चुकी हैं, ये सभी चर्चाएं भगवान, आत्मा, ये दोनों चेतन सत्ताएं हैं। परमात्मा को सच्चिदानंद यानी कि आनंद स्वरूप कहा गया है। आनंद में देखिए एक ज्ञान नित्य बना रहता है, जबकि हम आप आत्मा नित्य ज्ञान स्वरूप है। जबकि माया के तीन गुण तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण भले ही सापेक्ष दृष्टिकोण से एक दूसरे से 10 गुना अच्छे हैं, लेकिन ये जड़ कहे गए। ये तीन तत्वों पे ही पूरे के पूरे वेद कहो, वेदों से ही पुराण, उपनिषद या दर्शन शास्त्र या जितने भी मायातीत महापुरुषों ने भी जितने भी ग्रंथ लिखे हैं, उन सभी में मूलभूत रूप से इन तीन ही तत्वों की चर्चा होती है। क्योंकि माया के ये तीनों गुण जड़ हैं। जड़ में अपने आप कोई क्रिया नहीं होती, इनमें क्रिया परमात्मा की ब्रह्म शक्ति द्वारा लाई जाती है। इसी तरह हमारे आपके जो तीन शरीर हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, ये भी अपने आप में जड़ हैं। इनमें क्रिया आत्मा और परमात्मा की शक्ति द्वारा ये क्रियाशील लगते हैं। क्योंकि मनुष्य जोनि कर्म जोनि है। मनुष्य मरते दम तक इन तीन गुणों का जितने जितने अनुपात में संग करता है, उसी उसी अनुपात में उसके कर्म होते हैं, संस्कार बढ़ते हैं। यानी कि जैसा जैसा आपका हमारा कारण शरीर बनता है, कारण शरीर के आधार पर ही आपके हमारी भविष्य की जो एक नई नई जोनियां हैं या मायातीत की स्थितियां हैं, उसी के आधार पर ही बढ़ती हैं। इसीलिए हम बार बार इन तीन गुणों के ज्ञान को एक बहुत महत्व देते हैं। गीता में तो इसको गुणतम ज्ञान कहा गया। इसीलिए हमने चमत्कार में रजो और तमोगुण और पुरुषार्थ में सतोगुण की प्रधानता दिखाई है। क्योंकि जब तक मनुष्य दिखे सतोगुणी नहीं बनता, पुरुषार्थ नहीं करता, तो फिर वो रजोगुणी या तमोगुणी ही रहता है। यानी कि वो चमत्कारों से प्रभावित होता है और अंधविश्वासों में अपने आप को घिरा हुआ महसूस करता है। इसीलिए ब्रह्म मुहूर्त में उठते हुए, साधना करते हुए मायातीत की स्थिति को पाना है। अन्यथा कर्मों के आधार पे या बने हुए संस्कारों के आधार पर जैसी जैसी स्थितियां बनती हैं, फिर उसके आधार पे ही एक नया जन्म होता है। विशेष रूप से देखिए, मनुष्य जोनि क्योंकि कर्म जोनि है। कर्म जोनि का अभिप्राय देखिए पुरुषार्थ से भी लिया जाता है, लेकिन आज हमने देखिए चमत्कार और या पुरुषार्थ, ये दो शब्दों का जो चयन किया है, उसके पीछे का भी कारण है। कारण ये कि पिछले कुछ दिन से कुछ भाई बहनों के मेरे पास कुछ प्रश्न से पूछे जा रहे हैं, विशेष रूप से ये चमत्कार के ऊपर। हालांकि वीडियो खत्म करते समय हम अक्सर ऐसी बात बोल देते हैं कि वीडियो संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न हो या मेरी कही गई बातों पर कोई आपत्ति हो, तो आप नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर आप अपना प्रश्न भी लिख सकते हो। लेकिन ये जो चमत्कार के ऊपर जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ये मेरे एक व्यक्तिगत जीवन में कुछ भाई बहनों द्वारा ऐसी बातें कुछ पूछी जाने लगी, जिसको मैंने देखिए आज अपनी वीडियो का ही एक विषय बना लिया है। वो विषय मुझे इसलिए बनाना पड़ा क्योंकि समाज में कुछ ऐसी परिस्थितियां पिछले कुछ दिनों से कुछ ऐसी घटनाएं घट रही हैं, जो अक्सर देखिए चमत्कारों के ऊपर ही आधारित हैं। हालांकि इन सभी घटनाओं के पीछे की जो एक यथार्थ स्थिति है, उसको जानने का भी मैंने कोई प्रयास नहीं किया। मैं तो देखिए शास्त्रों का ही अध्ययन करता हूँ। शास्त्रों में देखिए भगवान और आत्मा, ये चेतन सत्ताओं की बात होती है। या प्रकृति के जो तीन गुण हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, इनके ऊपर चर्चाएं होती हैं। या इन तीन गुणों से ही संबंध रखने वाले आपके मेरे तीन शरीर हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। इसलिए देखिए आज हमने जो वीडियो का जो चित्र ही बनाया है, उसमें देखिए चमत्कार शब्द को हमने दो हिस्सों में बांट दिया। आधे हिस्से में देखिए हमने थोड़ा रंगीन दिखाया है। ये रंगीन शब्द हम देखिए रजोगुण को दर्शाते हैं, और कार शब्द को हमने देखिए काले रंग से दर्शाया है, जो कि हम एक तमोगुण की निशानी है, अज्ञानता की निशानी है, अंधविश्वास की निशानी है।
और नीचे जो हमने पुरुषार्थ लिखा है, जिसका कि देखिए शास्त्रों में बार बार कहा जाता है कि मनुष्य योनि आपको हमें पुरुषार्थ करने के लिए मिली है। पुरुषार्थ का अभिप्राय क्या है? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। देखिए प्रथम पुरुषार्थ क्या है? धर्म। धर्म का अभिप्राय लोग देखिए भ्रमिक स्थितियों में इसको एक संप्रदाय से जोड़ देते, जबकि धर्म का अभिप्राय अपने कर्तव्य कर्मों को निभाने से है, उस स्थिति विशेष से है जिस स्थिति विशेष को करने मात्र से हम स्वयं भी सुखी हों, अन्य मनुष्य भी सुखी हों, व प्रकृति के अन्य जीव जंतु भी सुखी रह सके। जैसे जल का स्वभाव क्या है, धर्म क्या है? उसमें तरलता है, शीतलता है। अग्नि का धर्म क्या है, स्वभाव क्या है? अग्नि का धर्म क्या है? दाहकता, प्रकाश देना। ये सभी स्थितियां इंसान के साथ भी जुड़ गई। इंसान का धर्म क्या है? इंसानियत निभाना, अपने कर्मों को इस हिसाब से करना कि वो स्वयं भी सुखी हो, अन्य मनुष्य भी सुखी हो। अक्सर मैं देखिए धर्म को लाल बत्ती पर रुकने से और हरी बत्ती पर चलने से एक संबोधित भी करता हूँ, ताकि आपको हमें अपने धर्म की, अपने कर्तव्य की हमें पहचान हो। ये जो संप्रदाय के साथ हम जो धर्म को जोड़ देते हैं, उस स्थिति विशेष में धर्म का जो एक सही सही अर्थ है, अभिप्राय है, वो अर्थ ही बदल जाता है। इसलिए हम सभी भाई बहनों को देखिए प्रकृति के 3 गुणों को समझना होगा, अपने कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर की स्थितियों को समझना होगा, इनके संबंधों को समझना होगा। जब हम भगवान, आत्मा, ये चेतन सत्ताओं को और माया को, या माया के 3 गुणों को, इन सभी स्थितियों को जब हम यथार्थ ज्ञान ले लेते हैं, तो फिर ये जो जितने भी आपको संसार में जो चमत्कार दिखाई देते हैं, उन चमत्कारों के पीछे का जो एक ज्ञान है, वो आपको उस ज्ञान का बोध होने लगेगा, उसकी सच्चाई पता चल जाएगी। क्योंकि संसार में देखिए एक भेड़ चाल की एक स्थिति अक्सर देखने को मिलती है। यहाँ कहीं भी देखिए कुछ लोग चलने शुरू हो जाते हैं तो वहीं फिर पीछे भीड़ की भीड़ चलने लगती है। अब भेड़ चाल शब्द को हो या भीड़ को हो, ये देखिए मिलते जुलते ही शब्द हैं, ये एक ही संदेश देते हैं। इन संदेशों को मनुष्य को समझना चाहिए। ये समझ तभी आती है जब मनुष्य ज्ञान में स्थिति में रहता है, सत्वगुण का अधिक संग करता है। इसीलिए हमने देखी चमत्कार शब्द में रजोगुण और तमोगुण की स्थितियां दिखाई है। तमोगुण तो देखिए अज्ञानता में ही जीता है। अज्ञानता में तो देखिए ठोकरें होती हैं, अंधविश्वास होते हैं, गलत मान्यताएं पर आधारित ही आपके हमारे एक निर्णय बनते जाते हैं। अब संसार को देखिए आकर्षणों से जोड़ा जाता है। अब उसी लिए मैंने देखी चमत्कार का जो अगला हिस्सा है, चमक, यानी कि जैसे एक बिजली चमकती है ना, तो वो आपको हमें एक आश्चर्यजनक लगती है। उसको देखकर हम जैसे चौंक से जाते हैं ना, ये सभी शब्दों के देखिए हमें भावार्थ समझने होंगे। देखिए संसार में एक आकर्षण है, आकर्षण के कारण ही मैंने देखी चमक को रंगीन रंग से दर्शाया है और शेष कार शब्द को मैंने काले रंग से दर्शाया। ये चमत्कार शब्द ही 2 रंगों में दर्शाते हुए ये अपने आप में ही आपके प्रश्नों के उत्तर दे जाता है। क्योंकि शास्त्रों में बहुत ही क्रमबद्ध तरीके से ज्ञान की चर्चाएं आती हैं। एक एक शब्द नपा तुला तोल के कहा गया है। कहीं भी देखिए ये चमत्कार शब्द की कोई एक स्थितियां नहीं आती। परमात्मा तो बार बार कहते हैं ये करो, ये मत करो। ऐसा कहीं नहीं कहा गया कि मनुष्य को कुछ चमत्कार दिखाने हैं। परमात्मा ने देखिए ज्ञान की चर्चाएं की हैं, इन 3 गुणों के एक सूक्ष्म रहस्य को समझने की स्थितियां समझाई हैं। अपने स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर की जो एक संबंध है, उनको समझने के लिए हमें एक निर्देश दिए हैं। जिन जिन कर्मों को मनुष्य को करना चाहिए, उनके लिए ज्ञान दिया गया है। परमात्मा से जुड़ने के लिए साधना करने के 3 योग बताए गए हैं, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग। और इन्हीं योग से ही देखिए शास्त्रों में एक वर्णन आता है, योग माया, जो परमात्मा की ही अपनी एक दिव्य शक्ति है, जिसका प्रयोग स्वयं परमात्मा एक सामान्य मनुष्यों के कल्याण के लिए करते हैं, धर्म के प्रचार के लिए करते हैं। शास्त्रों में परमात्मा की बहिरंगा शक्ति का जिक्र आता है, अंतरंगा शक्ति का जिक्र आता है। ये योग माया भी देखिए परमात्मा की अंतरंगा शक्ति बताई गई है। माया का तो अर्थ ही क्या है?
जो है उसको छिपाना और जो नहीं है उसको दिखाना। देखिए ये माया का ही अर्थ है। और योग का अभिप्राय तो देखिए आत्मा और परमात्मा की समुखता से मतलब है। ये ज्ञान में स्थिति है। ये जो कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थिति है। यानी कि परमात्मा ने जो योग माया की स्थिति का जो वर्णन किया है, परमात्मा इन शक्तियों का जो प्रदर्शन करते हैं वो समाज कल्याण के लिए। जबकि आज जो एक चमत्कार वाली स्थितियां हैं, देखिए योग माया या चमत्कार, ये परमात्मा की अपनी एक शक्ति है। आप देखोगे कि शास्त्रों में देखिए यहाँ कहीं भी देखिए मायातीत तो महापुरुषों ने भी केवल ज्ञान की ही चर्चा की है। जबकि मायातीत तो महापुरुष तो देखिए जो इस भौतिक माया से एक परे हो जाते हैं, उससे एक अलग हो जाते हैं, इन शक्तियों से बद्ध नहीं रहते। जैसे आप और हम देखिए मायाबद्ध हैं, कोई कम है, कोई अधिक है, कोई तमोगुण से बंधा हुआ है, कोई रजोगुण से बंधा हुआ है, कोई सतोगुण से बंधा हुआ है। यानी कि हम सभी मनुष्य इन माया के गुणों से बंधे हुए हैं। और मायाबद्ध मनुष्य की देखिए बार बार गलतियां करता है, वो बार बार भ्रम की स्थिति में रहता है, वो बार बार अन्य मनुष्यों को धोखा देने की उसमें प्रवृत्ति बनी रहती है। कुल मिलाकर आपकी हमारी इंद्रियां अपूर्ण मानी गई हैं। ये चार दोष बार बार शास्त्रों में ही कहे गए। ये मायाबद्ध की निशानी। इसलिए इन सभी स्थितियों को हमें समझना होगा। अपने मिले हुए जीवन में हमें देखिए पुरुषार्थ करना है। पुरुषार्थ करने का अभिप्राय क्या है कि हमें धर्मानुसार अर्थ कमाना है, धर्मानुसार हमें अपने स्थूल शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति करनी है। धर्मानुसार ये सब स्थितियां जब बढ़ती रहती हैं तो फिर आपका मतलब एक मोक्ष का लक्ष्य बने रहता है। यदि हम अपने चमत्कारों को दिखाने में ही लग जाते हैं तब ऐसी स्थिति विशेष में देखिए वो धर्म की मर्यादाएं कुछ छूटने लगती हैं। जबकि एक संसारी मनुष्य इन चमत्कारों से या संसारी आकर्षणों से जल्दी प्रभावित होने का अभिप्राय क्या है? क्योंकि मनुष्य रजोगुणी है। रजोगुण को आकर्षणों से जल्दी प्रभावित होना उसका एक स्वभाव है। और जब जब मनुष्य देखे रजोगुणी होता है तो उसका तमोगुण के साथ आना जाना संबंध बने रहते हैं। यानी कि रजोगुणी की स्थिति देखिए भ्रममय स्थिति होती है, जबकि सात्विक मनुष्य को तो देखिए एक ज्ञानमय स्थिति होती है। उसको शास्त्रों का ज्ञान होता है, वो तर्क संगत बातों पे ही विश्वास करता है। जबकि रजोगुणी मनुष्य आकर्षणों से, चमत्कारों से प्रभावित होता है। तभी तो देखिए एक साधारण मनुष्य, एक रजोगुणी मनुष्य टीवी के धारावाहिक भी देखता रहता है, जबकि उस धारावाहिक के नीचे तो लिखा होता है ये सभी धारावाहिक, ये सभी पात्र एक काल्पनिक स्थितियों पर ही आधारित है। जबकि वो पट्टी नीचे बराबर चलती रहती है, फिर भी मनुष्य उस धारावाहिक को एक दिन, 2 दिन, 1 महीना, एक साल देखते रहते हैं। अक्सर देखिए हम कभी कभी देखिए अपने गली मोहल्लों में कुछ ऐसे मदारी तमाशे करते हैं ना। अक्सर मनुष्य जब वहां कुछ सेकंड के लिए रुकता क्या, फिर वो वहीं रुक जाता है। यदि हम देखिए वहां से आगे निकल जाते हैं, हम उस माया में नहीं फंसते, तो फिर हम आगे निकल जाते हैं। अब जो मनुष्य वहां रुकते हैं, रुकने का मतलब जिनको कुछ आकर्षण लगता है, ये रजोगुणी स्वभाव के होते हैं। ऐसे मनुष्यों को देखिए खेल तमाशे चमत्कार में एक रुचि बनी रहती है। फलस्वरूप रजोगुणी मनुष्य फंस जाते हैं। जितने भी देखिए अंधविश्वास की स्थितियां होती हैं, ढोंग पाखंड जितनी भी चीजें होती हैं, इनमें अक्सर मनुष्य देखिए तामसी या राशि मनुष्य अधिक जल्दी फंस जाते हैं। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि मिले हुए जीवन में अपनी सात्विक स्थिति मजबूत बनाएं, परमात्मा से जुड़ने के लिए शास्त्रों का अध्ययन करें और अपनी सात्विक स्थिति मजबूत बनाने के लिए रात को मोहनात्मक स्थितियों से बचने के लिए सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, रात को जल्दी सो जाना चाहिए। जब ऐसी स्थितियां आपके निरंतर आपके कारण शरीर में शुभ संस्कार के रूप में, स्वभाव के रूप में स्थित होने लगती हैं, तब ऐसी स्थिति विशेष में मनुष्य देखिए चमत्कारों से प्रभावित नहीं होता, भारी आडंबरों से प्रभावित नहीं होता, संसारी आकर्षणों से प्रभावित नहीं होता। वो अपने सात्विक स्थिति को मजबूत बनाता है, अपने पुरुषार्थ पे विश्वास रखता है, क्योंकि परमात्मा ने बार बार कहा है पुरुषार्थ करो, कर्म करो, अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करो,
निष्काम भाव से कर्म करो। ये सभी स्थितियां आपके हमारी एक दिनचर्या में एक अनुशासन लाती हैं, आपके जीवन को एक व्यवस्थित करती हैं और आपके हमारे कार्य शरीर में सदा शुभ संस्कार बढ़ते जाते हैं। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां आपके हमारे जीवन में तभी बनने लगती हैं जब हम सत्वगुण को अधिक महत्व देते हैं, सत्संग करते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठने का अपना एक संस्कार बना लेते हैं और अपने आप को देखिए कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग में स्थित होते हुए परमात्मा की ओर अपनी प्रीति बढ़ाते जाते हैं। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बने, हम ज्ञानमय स्थिति में रहें और चमत्कारों से प्रभावित ना होते हुए अपने पुरुषार्थ पर विश्वास रखें, अपने पुरुषार्थ करते हुए देखिए हम भाग्य के जो एक प्रारब्ध वश जो आपको में दुख भी आते हैं, उन दुखों की भी हम स्थितियों को कमजोर कर पाते हैं। इसलिए तो बार बार कहा जाता है अपने पुरुषार्थ को एक सात्विक दिशा दो और परमात्मा को पाने का अपना एक मोक्ष का आनंद का एक लक्ष्य बनाना चाहिए। क्योंकि चार पुरुषार्थों में देखिए जो मोक्ष है, भले ही शास्त्रों में उसको पुरुषार्थ का नाम दिया गया, लेकिन उस पुरुषार्थ को आप अपना एक जीवन का लक्ष्य बनाकर चले, ताकि हम इस दुखमय जीवन से, इस 84 लाख की जोनियों के बंधन से मुक्त होते हुए मोक्ष की स्थिति को प्राप्त हो। अन्यथा ये मनुष्य योनि ही एक आपका हमारा ये एक आदि जन्म बन जाता है। आदि जन्म बनने का अभिप्राय है कि जैसे जैसे हम अपने जीवन में कर्म करते हैं, जैसा जैसा आपका हमारा कर्माशय बनता है, उस बने हुए कर्माशय का कर्मफल सिद्धांत के अनुसार जैसी जैसी आपके हमारी मरने के बाद की स्थितियां बनती हैं, वो वैसी वैसी आपके हमारे कर्माशय और बने हुए संस्कारों के आधार पर आपको में मिलती रहती है। इन सभी बातों पे हमने देखिए एक विस्तार से एक चर्चा करते हुए एक वीडियो बनाई थी, मनुष्य के मरने के बाद का अगला जन्म, जो लगभग देखिए 2.25 घंटे के आसपास थी। और यहाँ तक मुझे ध्यान आ रहा है ये वीडियो तकरीबन 2.5-3 वर्ष पहले बनाई थी। और मनुष्य यदि उस वीडियो को आरंभ से लेकर अंत तक सुन लेता है, मेरा ऐसा एक मानना है कि मनुष्य के सभी अंधविश्वास, संसारी आकर्षणों के प्रति जो उसकी लोलुपता है, ये सब समाप्त हो जाती है। लेकिन एक संसारी मनुष्य इन ज्ञान की बातों को कोई विशेष महत्व नहीं देता, वो परमात्मा को एक पार्ट टाइम का विषय समझता है और संसार को पाने के लिए, मौज मस्ती के लिए वो संसार को फुल टाइम देता है। तभी तो एक मनुष्य देखिए एक सिनेमा घर में जाता है, 3 घंटे की फिल्म देखता है, आने जाने के एक एक घंटा खराब करता है, तो वहां तो वो देखिए 5 घंटे वो लगा के आता है, वहां तो कोई प्रश्न नहीं करता, उस फिल्म को आधी देख के वापस नहीं आता कि शेष आधी फिल्म मैं कल दोबारा देखने आऊंगा। जबकि इन सात्विक वीडियो के प्रति वो अनेक प्रकार के प्रश्न रखता है कि मुझे तो देखिए 2 4 5 मिनट की ही कोई इतनी छोटी सी वीडियो समझाओ कि मुझे शास्त्रों का पूर्ण ज्ञान समझ में आ जाए। अब देखिए इन सभी स्थितियों का अभिप्राय आप स्वयं ही लगा सकते हो, क्योंकि मैं भी लगभग पिछले 20-22 वर्षों से देखिए रात को 1:30 2 2:30 बजे उठ जाता हूँ, ब्रह्म मुहूर्त में एक शास्त्रों का शोध करते करते मेरा भी ज्ञान आज की स्थिति में देखिए टूटा फूटा ही ज्ञान है, यानी कि परमात्मा का ज्ञान का कोई अंत नहीं है। स्वयं ब्रह्मा ने ही कहा नेति नेति, यानी कि परमात्मा के दिव्य गुणों का हम वर्णन कर ही नहीं सकते। इसलिए हम सभी भाई बहनों को अपने मिले हुए जीवन का सदुपयोग करते हुए सत्वगुण का अधिक से अधिक संग करना होगा, ज्ञान में स्थिति मजबूत करनी होगी, ताकि आपके हमारे जीवन में ये राजसी जो चमत्कारी स्थितियां हैं या अंधविश्वास की जो स्थितियां हैं, जो आपका हमें एक अज्ञानता में ले जाते हैं। और अज्ञानता में तो देखिए जैसे अंधकार में आपके हमारे तन को ठोकरे लगती है, इसी तरह अज्ञानता होने के कारण हमारे मन में विभिन्न प्रकार के भ्रम की स्थितियां होती हैं, हम अंधविश्वासों में घिरे रहते हैं। तो ऐसी सभी अशुभ स्थितियों से हमें बाहर निकलना है, क्योंकि शास्त्रों में बार बार कहा गया है तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से भी 10 गुना अच्छा सतोगुण है। और इसी बात को आगे पुष्टि करते हुए मैं विशुद्ध सतोगुणी सत्ता यानी कि परमात्मा को सतोगुण से भी 10 गुना अच्छा इसलिए कहता हूँ
क्योंकि परमात्मा एक सच्चिदानंद है, आनंद स्वरूप सत्ता है, और जब माया तो अपने आप में ही जड़ है, जबकि हम सभी चेतन आत्मा है। हम चेतन आत्मा जब तक परमात्मा के सम्मुख नहीं होती, तब तक तो देखिए प्रकृति के जो गुणों के आधार पे, क्योंकि रजोगुण में देखिए तुरंत सुख मिलता है, लेकिन अल्पकालिक सुख होते हैं, और जितने भी सुख होते हैं वही दीर्घ काल में जाकर के तमोगुण में गिराते हैं। तमोगुण में गिरने का भी पर्याय ये दुख को उत्पन्न करते हैं। इन सभी स्थितियों पर हमें ज्ञान पूर्वक चिंतन करना होगा। अपने जीवन में सतोगुण का संग बढ़ाना होगा, रात को जल्दी सोना होगा, ताकि हम मोहनात्मक स्थितियों से ऊपर उठें, और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना होगा, ताकि हम ज्ञानमय स्थिति में अपने आप को स्थित करें, अपनी अज्ञानता समाप्त करें, और उस विशुद्ध सतोगुणी सत्ता, उस आनंद स्वरूप सत्ता की ओर सम्मुख होते जाएं। ऐसा निरंतर करते रहने से ही आपके हमारे कार्य शरीर में अशुभ स्थितियां, जो बुरे संस्कार समाप्त होने लगेंगे, शुभ संस्कार बढ़ते जाएंगे। ऐसी स्थितियां निरंतर बनते बनते ये अज्ञानता के, विषय भोगों के, यानी कि तामसी और राजसी संस्कार जब ये पूर्ण रूप से दग्ध बीज हो जाते हैं, ज्ञानमय स्थिति पूर्ण हो जाती है, यानी कि कारण शरीर शुद्ध हो जाता है, आत्मा के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई आवरण नहीं होता, यानी कि आत्मा अपने मूल ज्ञान में लौट आती है। अब आत्मा और परमात्मा को तो देखिए पहले से ही सजातीय संबंध है, यानी कि आत्मा परमात्मा की ओर, जैसे लोहे के कण चुंबक की ओर चिपक जाते हैं ना, ठीक उसी तरह जब जब आत्मा अपनी पूर्ण ज्ञान में स्थिति में होती है, या जितने जितने अंश में होती है, उसके उतने उतने अनुपात में परमात्मा से सुमुखता बनी रहती है। जितने जितने अंश में हमारी परमात्मा से सुमुखता बनी रहती है, क्योंकि परमात्मा एक आनंद स्वरूप सत्ता है, फिर उतने उतने अंश में आपको हमें आनंद की अनुभूति होने लगती है। और जब आत्मा पूर्ण रूप से मायातीत हो जाती है, तो फिर आपको में स्थूल शरीर के मरने पे फिर वो आनंद की एक पूर्ण स्थिति प्राप्त होती है, मोक्ष की स्थिति प्राप्त होती है, एक आध्यात्मिक शरीर की प्राप्ति होती है। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में तभी बनना आरंभ होती हैं, जब हम सर्वप्रथम तमोगुण को एक नींद के रूप में ही संग करते हैं, और रजोगुण का संग मात्र अपने स्थूल शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति तक ही करते हैं, और संसारी आकर्षणों से, चमत्कारों से अपने आप को दूर रखते हुए ज्ञानमय स्थिति मजबूत करते हैं। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी जल्द से जल्द बनती जाएं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभ रात्रि, और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए मेरी ओर से आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिर भी चर्चा संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न हो, कोई मेरी कही गई बातें आपको तर्क संगत आती अधूरी लगती हो, तो आप नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जाकर अपने प्रश्न, आपका कोई सुझाव हो तो अपना सुझाव भी लिख सकते हो, और मेरी कही गई बातों पर कोई आपत्ति हो तो आप अपनी आपत्ति भी लिख सकते हो। तब चर्चा विशेष को यही विश्राम देते हैं। चर्चा को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।